जिनको हम 5 साल के लिए अपने वोट देकर कुर्सी पे बैठाते हैं, उन लोगों के लिए 5 साल के अंदर कितना सरकार से मेडिकल फीस व सरकार से मेडिकल कितना फ्री इलाज मिलता है, आज मैं इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ कि राष्ट्रपति, MP, MLA, प्रधानमंत्री, CM जितना भी 5 साल के लिए इलेक्शन में खड़ा होती है, उन लोगों के लिए कितना जिंदगी भर उसको सरकार से फैसिलिटी मिलता है। इंडिया में मिलता है या फिर बाहर मिलता है या फिर सरकारी हॉस्पिटल में मिलता है या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल मिलता है, पूरे की पूरे अपनी सरकार फ्री देती है उन लोगों को जिन लोग 5 साल के लिए अपनी कुर्सी में बैठने के लिए आती है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जो 5 साल के लिए कुर्सी में बैठती है, जितना वो सरकारी इलाज कराती है, वो पैसा किधर से आता है आप लोगों को पता है? वो पैसा आता है हम लोगों को टैक्स के पैसा से उन लोग फ्री इलाज करती है। मैं आज आप लोगों को इसी वीडियो में दिखाने वाला हूँ। मेरे से बस 5 मिनट आप मेरे से सब्र कीजिए। 5 मिनट में आपको मैं दिखाने वाला हूँ कि हम लोग कहाँ से सरकार को टैक्स देते हैं और कहाँ से इन लोग अपने पैसा से इलाज करती है। मैं आज आप लोग इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। आपसे मैं ज़्यादा नहीं, बस 5 मिनट चाहता हूँ कि आप मेरा वीडियो देख के जाना। बस 5 मिनट में मैं आप लोगों को दिखा दूंगा कि जितना भी सरकार में इलेक्शन में खड़ा होती है, किसको किसको ज़्यादा फैसिलिटी मिलता है, कहाँ फैसिलिटी मिलता है। मैं आज आप लोगों को पूरा लाइव सबूत दिखाने वाला हूँ। चलो ज़्यादा देरी ना करें, शुरू करते हैं। ये जो मेरे स्क्रीन में देख रहे हो, मेरे स्क्रीन में वीडियो चल रहे, आप इस पूरा वीडियो को देख के जाना भाई। भारत में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राज्य मंत्री, राष्ट्र मंत्री, यूनियन मिनिस्टर्स, मुख्यमंत्री, CM, सांसद, MP और विधायक MLA को उनके कार्यकाल के दौरान और कार्यकाल के बाद भी चिकित्सा सुविधाएं, मेडिकल फैसिलिटीज पूरी तरह से मुफ्त मिलती हैं। इनका इलाज भारत और जरूरत पड़ने पर विदेश दोनों जगह पूरी तरह सरकारी खर्च पर होता है। आइए जानते हैं कि इन्हें ये सुविधाएं कहां और कैसे मिलती हैं। 1. राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। राष्ट्रपति देश के प्रथम नागरिक होते हैं, इसलिए उनके स्वास्थ्य की जिम्मेदारी सबसे सर्वोच्च स्तर पर होती है। इलाज कहां होता है? राष्ट्रपति भवन के अंदर ही एक अत्याधुनिक राष्ट्रपति भवन क्लिनिक, प्रेसिडेंट्स एस्टेट क्लिनिक होता है, जहां 24 घंटे डॉक्टरों की टीम तैनात रहती है। बड़े अस्पतालों में इलाज, अगर कोई गंभीर बीमारी हो तो दिल्ली के AIIMS, एम्स, RML, RML या सेना के रिसर्च एंड रेफरल R&R अस्पताल में इलाज होता है। विदेश में इलाज, यदि भारत में इलाज संभव न हो तो मेडिकल बोर्ड की सलाह पर राष्ट्रपति विदेश जैसे अमेरिका या ब्रिटेन जाकर भी मुफ्त इलाज करा सकते हैं। इसका पूरा खर्च भारत सरकार उठाती है। रिटायरमेंट के बाद, पद से हटने के बाद भी पूर्व राष्ट्रपति को जीवन भर देश विदेश में मुफ्त इलाज की सुविधा मिलती है। 2. प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और केंद्रीय मंत्री, PM, होम मिनिस्टर और यूनियन मिनिस्टर्स। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और सभी केंद्रीय मंत्रियों को CGHS, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के तहत सर्वोच्च श्रेणी की चिकित्सा सुविधाएं मिलती हैं। इलाज कहां होता है? देश के सबसे बेहतरीन सरकारी अस्पतालों जैसे AIIMS में इनके लिए स्पेशल VIP वार्ड हमेशा आरक्षित रहते हैं। प्राइवेट और विदेश में इलाज, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी बड़े प्राइवेट अस्पताल जैसे मेदांता, अपोलो आदि में इनका इलाज पूरी तरह मुफ्त, कैशलेस होता है। अगर डॉक्टरों का पैनल सिफारिश करे तो प्रधानमंत्री और मंत्रियों के विदेश में इलाज का पूरा खर्च भी सरकार उठाती है। 3. सांसद, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट -MP। लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों को भी CGHS के तहत सुविधाएं मिलती हैं। मुफ्त इलाज, सांसदों और उनके परिवार, पति पत्नी और उन पर निर्भर बच्चे को सरकारी और CGHS से जुड़े सभी प्राइवेट अस्पतालों में मुफ्त इलाज, ऑपरेशन और दवाइयां मिलती हैं। विदेश में इलाज, यदि किसी सांसद को ऐसी बीमारी है जिसका इलाज भारत में नहीं हो सकता तो लोकसभा अध्यक्ष, स्पीकर या राज्यसभा के सभापति की मंजूरी और मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के बाद उन्हें विदेश में इलाज की अनुमति मिलती है और उसका खर्च सरकार देती है। पेंशनर, पूर्व सांसद, पूर्व सांसदों को भी जीवन भर भारत में मुफ्त चिकित्सा सुविधा मिलती है। 4. मुख्यमंत्री और विधायक, CM और MLA। मुख्यमंत्री और विधायकों का चिकित्सा खर्च राज्य सरकार के नियमों के अधीन आता है, जिसे विधायक चिकित्सा प्रतिपूर्ति नियम MLA मेडिकल रीइंबर्समेंट रूल्स कहा जाता है। इलाज कहां होता है? राज्य के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों, अस्पतालों और सरकार द्वारा चिन्हित बड़े प्राइवेट अस्पतालों में इनका इलाज बिल्कुल मुफ्त होता है। खर्च की वापसी, रीइंबर्समेंट, अगर ये किसी भी प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराते हैं तो उसका पूरा बिल राज्य सरकार पास करती है। विदेश में इलाज, यदि राज्य के डॉक्टर रेफर करें कि इस बीमारी का इलाज देश में संभव नहीं है तो मुख्यमंत्री की मंजूरी से विधायक या मुख्यमंत्री खुद भी विदेश जाकर इलाज करा सकते हैं और इसका पूरा खर्च राज्य का खजाना, गवर्नमेंट ट्रेजरी उठाता है। मुख्य बातें, समरी। पद, भारत में इलाज सरकारी जोड़ प्राइवेट, विदेश में इलाज की सुविधा खर्च कौन उठाता है? राष्ट्रपति, पूरी तरह मुफ्त, विशेष क्लिनिक व एम्स, हाँ पूरी तरह मुफ्त।
केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री बपौन गृह मंत्री, पूरी तरह मुफ्त, सर्वोच्च श्रेणी, हाँ पूरी तरह मुफ्त, केंद्र सरकार, सांसद एमपी, पूरी तरह मुफ्त सीजीएचएस के तहत, हाँ मेडिकल बोर्ड की मंजूरी पर, केंद्र सरकार, मुख्यमंत्री व विधायक एमएलए, पूरी तरह मुफ्त राज्य के नियमों के अनुसार, हाँ राज्य सरकार की विशेष मंजूरी पर, राज्य सरकार, संक्षेप में कहें तो इन सभी जनप्रतिनिधियों और नेताओं को भारत के अंदर सरकारी और बड़े से बड़े प्राइवेट अस्पताल में 100% फ्री इलाज मिलता है। यदि बीमारी गंभीर हो और भारत में उसका इलाज न हो तो सरकारी पैनल की मंजूरी के बाद इन्हें विदेश में भी मुफ्त इलाज की सुविधा दी जाती है। इन सभी नेताओं, मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों और राष्ट्रपति के मुफ्त इलाज, सैलरी और अन्य सुविधाओं पर जो भी पैसा खर्च होता है वो पूरी तरह से देश की जनता का ही पैसा होता है। यह पैसा सरकार के पास आपके और हमारे द्वारा दिए गए अलग अलग तरह के टैक्सेस और सरकारी शुल्कों से आता है। सरकार इस पूरे पैसे को एक मुख्य खाते में जमा करती है जिसे भारत की संचित निधि, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, और राज्यों में राज्य की संचित निधि, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट कहा जाता है। आइए आसान शब्दों में समझते हैं कि ये पैसा आपके जरिए सरकार तक कैसे और कहां से पहुंचता है। 1. अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस, जो हर आम आदमी देता है, चाहे कोई गरीब हो, मध्यम वर्ग का हो या अमीर। भारत का हर नागरिक रोजाना सरकार को टैक्स देता है। जब आप बाजार से कोई भी सामान खरीदते हैं तो उसमें टैक्स पहले से जुड़ा होता है। जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। आप सुबह चाय पत्ती, बिस्कुट, साबुन खरीदने से लेकर मोबाइल रिचार्ज, कपड़े या जूते खरीदने तक जो भी पैसा खर्च करते हैं उस पर 5%, 12%, 18% या 28% तक जीएसटी लगता है। बिजली का बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, जैसा कि आपने पूछा, बिजली के बिल में भी सरकार का टैक्स, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी जुड़ा होता है। आप जितनी बिजली इस्तेमाल करते हैं उसका एक हिस्सा टैक्स के रूप में सरकार के पास जाता है। पेट्रोल और डीजल, फ्यूल टैक्सेस। जब भी कोई व्यक्ति अपनी गाड़ी में पेट्रोल या डीजल भरवाता है तो उसकी असल कीमत पर केंद्र सरकार एक्साइज ड्यूटी और राज्य सरकारें वैट लगाती हैं। ईंधन पर लगने वाला ये टैक्स सरकार की कमाई का एक बहुत बड़ा जरिया है। 2. प्रत्यक्ष कर, डायरेक्ट टैक्सेस माइनस, जो सीधे सरकार को दिया जाता है। ये टैक्स देश के नौकरी पेशा लोग और व्यापारी अपनी कमाई पर सीधे सरकार को चुकाते हैं। आयकर, इनकम टैक्स, देश के जितने भी लोग एक निश्चित सीमा से ज्यादा सालाना कमाई करते हैं वे अपनी सैलरी या बिजनेस मुनाफे का एक हिस्सा सीधे सरकार को इनकम टैक्स के रूप में देते हैं। कॉर्पोरेट टैक्स, देश में काम करने वाली छोटी बड़ी कंपनियां जो भी मुनाफा कमाती हैं उन्हें अपने मुनाफे पर सरकार को टैक्स देना होता है। 3. अन्य सरकारी शुल्क, नॉन टैक्स रेवेन्यूज। टैक्स के अलावा भी जनता कई तरह से सरकार के खाते में पैसे जमा करती है। रोड टैक्स और टोल टैक्स, गाड़ी खरीदने पर लगने वाला रोड टैक्स और हाईवे पर चलने के लिए दिया जाने वाला टोल टैक्स। रजिस्ट्री और स्टाम्प ड्यूटी, जब कोई जमीन, मकान या दुकान खरीदता है तो सरकार को एक मोटी फीस देनी पड़ती है। सरकारी सेवाएं और जुर्माने, ट्रैफिक पुलिस द्वारा काटा गया चालान, कोर्ट की फीस या नया पासपोर्ट लाइसेंस बनवाने के लिए दी जाने वाली सरकारी फीस। यह पैसा नेताओं के इलाज तक कैसे पहुंचता है? 1. सरकारी खजाना, कंसोलिडेटेड फंड, ऊपर बताए गए सभी रास्तों, जीएसटी, इनकम टैक्स, पेट्रोल टैक्स, बिजली टैक्स से आने वाला सारा पैसा सरकार के एक बड़े खजाने में जमा होता है। 2. बजट सत्र, हर साल संसद, केंद्र सरकार के लिए और विधानसभा, राज्य सरकार के लिए में बजट पास किया जाता है। 3. फंड आवंटन, इस बजट में से एक तय हिस्सा नेताओं, मंत्रियों और सरकारी कर्मचारियों की सैलरी, पेंशन और चिकित्सा, मेडिकल फैसिलिटीज सीजीएचएस के लिए अलग रख दिया जाता है। निष्कर्ष, चाहे देश के राष्ट्रपति का इलाज दिल्ली के एम्स, एआईएम्स में हो रहा हो या किसी मुख्यमंत्री का इलाज विदेश में हो रहा हो, उसका एक एक रुपया भारत की जनता की जेब से टैक्स के रूप में निकले हुए पैसे से ही आता है। इसलिए लोकतंत्र में जनता को ही अन्नदाता और असली मालिक कहा जाता है, क्योंकि देश की पूरी व्यवस्था जनता के पैसे से ही चलती है। आप लोगों ने तो पूरा वीडियो देख लिया। हम सरकार को टैक्स देते हैं, टैक्स देने के बाद जितना पैसा बचती है हम लोगों के पास, उतनी पैसे से हम लोग को सरकारी व प्राइवेट इलाज नहीं हो रहा अच्छी तरीके से। फिर भी हम किसी को क्या बताओ, किसी को इतना बड़ा बीमारी है वो अपनी बड़ा बीमारी पैसा की वजह से नहीं दिखा पा रही है। और जो हम 5 साल के लिए उसको कुर्सी में बैठने के लिए हम चूज करते हैं एक एक वोट डाल के, उसी ने सबको अपने जितना भाई है ना, जितना भाई बहन, जितना भी हम पैसा कमाते हैं, जितना भी सामान ले लो, पूरा वीडियो में तो आप लोगों को दिखाया कि क्या क्या खरीदते हैं हम, क्या क्या उसमें टैक्स धरती है, वो पैसा कहाँ पे जाती है, वो पैसा कैसा इलाज करती है। जो 5 साल के लिए एमएलए, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, जितना भी 5 साल के लिए इलेक्शन होती है, इलेक्शन में खड़ा होती है, उन लोगों को जिंदगी भर अगर 5 साल में अगर वो अगर इलेक्शन में पास हो गया,
अगर 5 साल अगर अच्छे तरीके से ड्यूटी निभा दिया तो उसको ज़िंदगी भर उसका परिवार के लिए उसको फ्री मेडिकल इलाज फ्री मिलता है। इंडिया में मिलता है। अगर इंडिया में वो डॉक्टर नहीं है, इंडिया में उसका इलाज नहीं हो रहा है, तो सरकार उसको मेडिकल तरफ से भेज के उसको बाहर जितना भी मतलब बड़ा बड़ा कंट्री है उसमें अगर डॉक्टर बड़ा बड़ा है उसमें इलाज करा सकती है। और हम लोग जो इतना टैक्स भरते हैं, हम लोग जो उसको वोट देकर उसको कुर्सी पे बैठाता है, फिर भी हम लोग को इतना अच्छे तरीके से इलाज क्यों नहीं हो रहा है? आप लोग बताइए मेरे को। मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ, हम लोग जितना टैक्स भरते हैं अपना पैसे से, फिर भी हमारा टैक्स भरने के बाद जितना पैसा रहता है हम उतना पैसा से अपने खुद की इलाज नहीं कर पा रहे। किसी भाई का इंतकाल हो रहा है बिना बगैर इलाज की। हाँ, अभी सोच सकते हो भाई, क्योंकि जो हम लोगों को 5 साल के लिए आती है, इतना झूठी वादा दिखाता है, इतना झूठी वाद करती है। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, वो इतना बात कहती है। किस लिए कहते पता है? वो जिंदगी भर अपने सुख के लिए। अगर मेरी 2 महीना 1 महीना अगर रास्ते में अगर बैठ गया तो भाई क्या हो गया, मैं रास्ते में जाके ऐसे करूँगा, मेरे को एक बार दिखा दीजिए, मैं आपको परिवर्तन कर दूंगा, मेरे को एक बार दिखा दीजिए। ऐसे करके भाई अगर 2 महीना 1 महीना अगर ऐसा करेगा, जितना पैसा खर्च होगा मैं तो उस वीडियो में नहीं बताऊँगा, फिर भी उन लोगों को परिवार के लिए ज़िंदगी भर पेंसिल मिलता है। ज़िंदगी भर उन लोगों को सरकारी तरफ से मेडिकल फ्री इलाज, सरकारी हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में, जितना प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज होगा उतना पैसा सरकार भरेगा। आप लोग सोच सकते हो भाई, हम लोग इतना कमाते हैं, इतना करते हैं, हम लोग इतना कंपनी में काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, फिर भी हम लोग अच्छी तरीके से अपने खुद की इलाज नहीं हो रहा है। इंडिया में जितना भी लोग इंडिया में रहती है, हर इंसान को कोई ना कोई बीमारी है, कोई ना कोई बीमारी। फिर भी हम इतना पैसा कमाते हैं, टैक्स भरते हैं, फिर भी आपने खुद के जिंदगी के लिए, हम खुद अपनी जिंदगी के लिए खुद फिर भी अपने शरीर की इलाज नहीं कर पा रहे हैं। किसका वजह से? पैसा की वजह से। हाँ, अभी सोच सकते हो। वीडियो का अगर अच्छा लगा तो मैं आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट चाहता हूँ, इन जो बात मैंने जो कही, जो आपको मैंने स्क्रीन रिकॉर्ड दिखाई, ये पूरा इंडिया में दिखना चाहिए कि जो हम 5 साल के लिए किसी को चूज़ करते हैं तो वो 5 साल की बाद वो कितने सरकारी मेडिकल तरफ से फैसिलिटी मिलता है। मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि हर आदमी को पास भेज दीजिए। आप लोग कैसा भेजेगा, किसी तरह भेजेगा, ये आपकी जिम्मेदारी है। ऐसी वीडियो देखने के लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब में मेरे को फॉलो कीजिए। मैं नया कंटेंट क्रिएटर हूँ, मैं अभी शुरुआत कर रहा हूँ। आप लोगों के सपोर्ट की वजह से अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा अपनी छोटे भाई की तरफ से, तो फिर मैं इससे अच्छा जनता को दिखाने वाला हूँ कि हम लोग कैसे ज़िंदगी में जीते हैं। आप लोग मेहरबानी से आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। आप लोग एक सपोर्ट की वजह से मैं सोच सकता मैं इतना ये वीडियो बनाया, इतना हो गया, तो मैं और अच्छे तरीके से कोशिश करूँगा आप लोगों को दिखाने के लिए। बस आप मेरे को सपोर्ट कीजिए आप लोग भाई।